चलिए हम मंगलाचरण की तरफ प्रवेश करें और मंगलाचरण में प्रवेश के पूर्व स्थान लेते हुए लोक अभिराम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम लोक अभिराम रण
ऐसे समय पर कथा श्रीमद् रामचरितमानस भगवान को हम 8 दिन में जो गायन वादन करेंगे, श्रवण करेंगे, लेकिन हमारे मूल में माँ भगवती, क्योंकि नवरात्रि महापर्व का पावन अवसर चल रहा है। आइए मेरी माँ सीता उद्भव स्थित संहार कारिणी कौन है? उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी न तो हम सीता राम वल्लभा कौन है? आज शक्ति पराम मां जगदंबिका है। उद्भव उत्पन्न करने वाली है, स्थिति पालन करने वाली, संहार कारिणी। श्रीमद् रामचरितमानस बालकांड मंगलाचरण। हम सीता को क्या समझते हैं? जबकि सीता का जो स्वरूप बताया है बाबा ने, रख गई जाओ तनी बेटैया फसल था। अब क्या है? हम सीता को केवल भगवान राम की प्रियतमा समझते, लेकिन है क्या? साक्षात जगदंबिका है। अब देखिए, लेकिन क्या यह सीखने की है मेरे प्यारों? कैसे जब अवसर आया मेरी मां, जब मेरे रघुवर सरकार को देखी है, कहां? जनकपुर वाटिका वार्ता, तो क्या कह रही है? वह भी जाकर के परम मां जगदंबिका की शरण में जाकर के पूजा कर रही है। अब देखिए, ये हाँ कौन? उद्भव स्थित संहार कारिणी। लेकिन जब अपने जीवन पर अवसर आया तो क्या कह रही है? मां पार्वती के शरण में जाकर के उनसे अपने मन की हाल कह रही है। इससे क्या सीखने को मिलता है? कि जीवन में हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जब अपनी बात कहनी है वहां छोटा बन जाए। क्या कह रही मां पार्वती के? मतलब जय जय गिरिवर, क्या कह रही है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश्वर चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय
जब मेरे रघुवत सरकार को देखती हैं, कहाँ वाटिका में, कहाँ गई थी? सुबह सुबह माँ जगदम्बिका भवानी पार्वती की पूजा कर। तो क्या कह रहे, कहाँ माँ पार्वती जैसे है मेरे रघुवत सरकार को देखी है, मन में वो मोहनी मूर्त भाग गई और भाई हुई मूर्त को पाने के लिए माँ जगदम्बिका से प्रार्थना करती हैं। क्या कह रही हैं? जय जय गिरि वरराज सोई। है गिरिवरराज। गिरिवरराज कौन? भगवान शंकर के ससुर। कौन? हेमा, उनकी पत्री है ना, पुत्री है ना माँ सीता। उनकी प्रार्थना करती हैं और प्रार्थना करने को देखिए कुछ चीजें हम मिथक में फंसी हुई है। जैसे आप आने कहीं पूजा करने जाए, पूजा कर रहे और ऊपर अगर मूर्ति से कुछ आप चढ़ाए हैं, चाहे कुछ हुआ, फूल चाहे हार गिर जाए तो क्या बोलते हैं? शुभ बोलते हैं क्या शुभ बोलते हैं? शुभ है। अब देखिए यह चीज संभलनी है अगर जो ऐसा कुछ होता है। जैसे मेरी माँ सीताम्बा पूजा करती है, माँ पार्वती के गले में जो हार था वो गिरा और माँ सीता के और फिर वहां पर आशीष देती हैं कि पूजी ही मन कामना तुम्हारी, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण। अब देखिए मनोकामना क्या थी? देखिए यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है। क्या कह रही है वहां? नारद बचन सदा सुचिताचा, तो बरमिली जाए नहीं राजा। अर्थात गुरुदेव की वाणी। नारद जी कौन है? गुरु है। गुरु की बातों पर विश्वास करके चलना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गुरु के मतलब का हो, गुरु का हाल है ना। चलिए अब
हम रामचरितमानस भगवान में प्रवेश करें। प्रवेश करने के लिए देखिए हमारी जो कथा होगी घूम फिर के कहीं न कहीं माँ भगवती के अंदर में रहेंगी। तो अब प्रथम जो वंदना है बालकांड में प्रथम जो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अब देखिए रामचरितमानस में सबसे पहली वंदना क्या है? सबसे पहला किसको पूजा गया? मंगलाचरण में 9 लोगों की पूजा है, लेकिन इसमें पहली पूजा किसकी है? मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम पूजा जो है वाणी की देवी मां सरस्वती की है। अर्थात इस समय दुनिया में कहीं जाइए प्रथम पूज्य कौन है? मां है। लेकिन दुर्भाग्य मेरे समाज का आज मत सत्ता के लिए जो भाव होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं अवमूल्यन हुआ है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे मूल कारण मैं समझता हूं कि हमारा समाज जैसे जैसे विकसित होता जा रहा है, जैसे जैसे शिक्षित होता जा रहा है, एक चीज का अवमूल्यन हो रहा है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे संस्कार घटते जा रहे हैं। शायद आप लोग भी महसूस कर पा रहे होंगे कि शिक्षा तो बढ़ रही है, हम चांद पर तो पहुंच गए लेकिन मां के हृदय से निकल गए। हम चांद पर तो पहुंच गए लेकिन मेरी मां के हृदय में जो मेरे लिए स्थान था उसको हमने खो दिया। इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे हम विकास की शिक्षा के माध्यम से विकास की परिधि को पार करते हैं हमारे अंदर संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। अब इसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण मैं इन बच्चों को नहीं मानता, उसका मूल कारण हम पेरेंट्स हैं। कारण कि हमने शिक्षा तो देने के लिए हर तरह की व्यवस्था कर दी, लेकिन क्या संस्कार देने के लिए कोई व्यवस्था करी क्या? हाँ, सब पेरेंट्स बैठे हुए, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे जो मित्र देख रहे हैं कथा, मैं सबसे प्रश्न कर रहा हूं कि क्या शिक्षा के लिए तो हमने अच्छे से अच्छे विद्यालय में बच्चे का दाखिला करवा दिया, हमने सीबीएसई बोर्ड क्या क्या कौन से बोर्ड आ गए, हमने ट्यूशन की कोचिंग की व्यवस्था तो सर्वश्रेष्ठ कर दी, लेकिन क्या संस्कार के लिए हमने कोई व्यवस्था की? तभी बताइए, अब बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही ग्रहण करेगा और अति शिक्षित हो जाए और संस्कार नहीं दिया गया तो समझिए कि अति शिक्षा जो है उसके अंदर कहीं न कहीं अहंकार भर देती है और भावनाओं को विलुप्त कर देती है। अब भावना नहीं रही तो, यदि भावना नहीं रही तो यह शिक्षा जो हमारे समाज के विकास के काम में आनी चाहिए वह शिक्षा विध्वंस के काम में आती है। बाहर तो दूर, सबसे पहले हमारे अपने अंदर जो भावनाएं हैं, जो रिश्तों की भावनाएं हैं, रिश्तों की जड़ है, वही समाप्त हो जाती है। ठीक है? अच्छा, हम लोगों के बीच रिश्ता क्या है? आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको सब पता है। पता है कि नहीं? कोई कहां पैदा हुआ, कोई यूपी पैदा हुआ, कोई बिहार पैदा हुआ, कोई कर्नाटक से, तमाम तरह के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है हम सबको यहां जोड़ के रखा है? वह भावनाएं, वह भावना जो है हम सबको यहां जोड़ के इकट्ठा करके रखी। लेकिन ये भावना कैसे पैदा होती है? भावना के लिए यह ऐसे वातावरण तैयार करना जरूरी है जहां भाव उत्पन्न हो, अन्यथा शिक्षा जो है नीरस हो जाती है, उसमें कोई रस नहीं रहता और उस नीरसता के कारण आज आप सब देखते होंगे, सुनते होंगे, जानते होंगे, सबके कोई ना कोई रिलेटिव अब्रॉड रहते हैं, यूरोपियन कंट्री, वहां रिश्तों की कोई महत्ता है? अब
दुर्भाग्य देखिए हमारा, वहां मातृ दिवस मनाया जाता है, पितृ दिवस मनाया जाता है। अब तो जमाना बदल गया है, न तो हमारा मातृ देश यही था कि थोड़ी सी अगर जो इधर उधर किए तो माँ कान पट्टी के नीचे देते खट खट। और अगर जो पिताजी को कहीं क्रोध आ गया तो ले तब्बड़, हमको पितृ दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो पिताजी तुरंत बता कि मैं तुम्हारा बाप हूं, हमारे साथ कैसे रहना चाहिए, होता था कि नहीं मारता। आज हम विदेशों का नकल करके वहां पता ही नहीं कि किसका पिता कौन है। आज माता किसी और के साथ है, कल किसी से किसका कौन पुत्र पैदा पता ही नहीं चलता। तो माँ बताती कि तुम्हारे पिता ये वहां है, तो अब पितृ दिवस के दिनों बेटा बाप से मिलता है। अगर तो कहीं बेटे को बाप पाल रहा है तो उसको पता है मेरी माँ कहाँ है, तो पिता बताता तेरी माँ वहां रहती है, तो मातृ दिवस माँ से मिलने जाता है। क्या जमाना चल रहा है भाई, हम उनका नकल कर रहे हैं यहाँ। क्यों कि हमने इन माध्यमों से संस्कार नहीं बताया कि हम क्या हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन किसके कारण सर्वश्रेष्ठ है? संस्कारों के कारण। और संस्कारों के लिए क्या करना है कि हमको यहाँ पर ये आयोजन करने की जरूरत पड़ती है, जहां हम एक दूसरे के साथ भावनाओं से जुड़ सके। अब भावना किसी भी तरह की, ध्यान रखें, कई बार कुभाव भी हो, लेकिन यदि जुड़ाव है तो यदि यह जुड़ाव परमात्मा से हो जाए, परमात्मा से हो जाए तो हमारा कल्याण होता है। जैसे भाय कुभाय अलस्य आलसहु, भाव से कुभाव से अलस्य होकर के भाय कुभाय आलसहु जपत नाम मंगल दिशिदसहु। अच्छा, किसी को कब याद करता है कोई? जब कोई ना कोई लगाव हो तभी नहीं याद करेगा, या बहुत क्रोध आ जाए तभी भी याद करता है। तो कहीं ना कहीं जुड़ा तो है। तो भाव और संस्कार के लिए इन आयोजनों की जरूरत है। अब यहाँ आयोजन में हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज जानना। अभी देखिए कुछ मित्र आए थे, बता रहे थे कि आजकल टाइम नहीं है। टाइम किसके पास है? अरे भाई, जो भी ये आयोजन करते हैं उनके पास का खाली टाइम बैठ पड़ा रहता है क्या? उनके पास भी समय, लेकिन इन आयोजनों को करने के पीछे उनका अपना श्रम जो है, इसीलिए कि जगत का कल्याण हो। हमको इनका आनंद है, अपने लिए नहीं। हे मनुष्य तू सुधर जा। आज जो इतना व्यस्त हो गया है ना, इतना मस्त हो गया है, हे मनुष्य तू सुधर जा। अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली औलाद के लिए। क्योंकि जिस दिन वह व्यस्त होती है तो बाबूजी पता लगा कि मरत वहां विधार्थन मोकले टाइम में नहाया हुआ। क्यों? हमने जो दिया वो पाएंगे। आज देखिए आप सबको सुनने को मिलता होगा कि पिताजी मर गए, और तो और सबसे बड़ा उदाहरण आपका हिंदुस्तान का बताऊं, एक सहारा श्री नाम के हुआ करते था, सबको पता है। हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के धनाढ्यों में उनकी गणना होती थी। लेकिन आप सब जानते होंगे 3 दिन तक कोई पूछा नहीं, पता है कि नहीं? 3 दिन तक न अपनी पत्नी न अपने बच्चे, अंत में व्यवस्था कहीं और से की गई। ये है, जब हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं तब हमारी एक गति हो जाती है। कारण ये व्यवस्थाएं तो हमने कर दी, सुविधाएं तो हमने दे दी, लेकिन साथ साथ संस्कार नहीं दिया है। अब इस संस्कार की एक पाठशाला है, क्यों? मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहली पूजा किसकी? माँ सरस्वती की। अब सरस्वती माई की पूजा खातिर
या कुंदेन तुषार हार धौला गा तो लेते हैं। तो आइए चलिए एक भजन गाते गाँव वाले हैं, शारदा भवानी गाते हो, बजाइबा हो बाबू, बजाओ। दो मेरे लसरता भवानी, थोड़ा सा मध्यम में चलिए। दो मेरे लसरता भवानी मोरी पति राखो सुमेरी नजर ना भवानी
माई के मंदिरा हो, माई के मंदिरा, माई के मंदिरा हो, माई के मंदिरा, चंदन के भवन भाग्यवानी, मोरी पाती राखो महारानी। चंदन के भवन भाग्यवानी, मोरी पाती राखो महारानी। मोरी पाती राखो महारानी, मोरी पाती राखो महारानी। मोरी पाती राखो माई के मंदिरा हो, माई के मंदिरा, माई के मंदिरा हो, माई के मंदिरा। जैसे गुना और ताने, मोरी पाती राखो महारानी। जैसे सुना और ताने, मोरी पाती राखो महारानी। मोरी पाती राखो महारानी, मोरी पाती राखो महारानी। मोरी पाती राखो महारानी। मोरी पाती राखो महारानी। मोरी पाती राखो महारानी। तेरे धन भरोसा के धन दौलत दिया रे, तेरे धन भरोसा के मेरे धन भरोसा के धन दौलत दिया रे, तेरे धन भरोसा के धन दौलत दिया रे। दौलत दिया रे हो, धन दौलत दिया रे, धन दौलत दिया रे हो, धन दौलत दिया रे। मोरी पाती राखो मोरी पाती राखो महारानी। मोरी पाती राखो महारानी। मोरी पाती राखो महारानी। मोरी पाती राखो महारानी। मोरी पाती राखो मां सरस्वती की वंदना के बाद गजानन भूत गणाद सेवित कपित चम्बो फलदारी हो। बोलिए भाई। गजाननं गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित
जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादुकम। दूसरी वंदना भगवान गणेश की, तीसरी वंदना फिर किसकी आ गई? पहली माँ भगवती की, फिर तीसरी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धांत साम्येश्वरम। देखिए हमारे अंदर जो श्रद्धा है यही माँ भगवती है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए चार नौ की वंदना तो हो गई, अब पांचवा देखिए, 9 में से 4 आगे 4 पीछे, बीच में क्या बचा? 5वां मध्य हो गया ना। अब देखिए गुरु हमेशा मध्य में होता है भैया। किसके मध्य में? भगवान और भगत के। लोग कहीं कह रहे थे दलाली करता हूं, मान लो, लेकिन गुरु सदैव कहां रहता है? अब इसके बाद वंदे ओधमे नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अब 5वें पे किसकी वंदना है? गुरु की। अब देखिए आगे 2 और वंदना है, किसकी? कपीश्वर और कपीश्वर। कपीश्वर कौन है? मेरे बाबा वाल्मीकि जी हो। और कपीश्वर कौन है? हाँ, कपीश्वर कौन है भैया? अरे भैया हनुमान जी। क्या बात है, ऐसे ही कथा गावे वाला लोग है तो कथा सुनने वाला कौन है? छठवीं कपीश्वर कपीश्वर की। 7वीं किसकी? उद्भव स्थित संहार कारिणी 7वीं माँ भगवती पराम्बा सीता का वंदन। और 8वीं 9वीं किसकी है? यन्मायावसवर्तित क्या? भगवान श्री राम की। अब देखिए तो हमेशा यदि आपको भगवान के पास जाना है, मिलना है, जाना नहीं मिलना है, जाना तो पड़ेगा, बिना मिले भी जाना तो पड़ेगा कि नहीं? बिना मिले भी जाना पड़ेगा, लेकिन वो जाना बड़ा तकलीफ देता है। तो देखिए कहाँ है? साधक को यदि अपने इष्ट से मिलना है तो किसके तहत जाना पड़ेगा? गुरु के। लेकिन जैसे आदमी थोड़ा सा बुद्धिमान हो जाता है तो हमसे बड़का गुरु के वो हो, हम सब जानता नहीं। हा? होता है कि नहीं? मेरे एक मित्र हुआ करते थे, अभी भी हैं, उनसे पूछे था अच्छा ठीक है, बोले महाराज आप भले कहते मुझे प्रतीति होती, मैं कभी आज तक किसी ने गुरु जैसा देखा ही नहीं। ले वो एक ही बात बोलते, आज तक मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मैं किसी को गुरु बना लूं। लो भाई, अब ऐसे लोगों को से भगवान ने बचाया हो। जबकि संत के बारे में, गुरु के बारे में, भगवान के बारे में क्या कह रहे? बट विश्वास अचल निज धर्म तीर्थ राज सजा समाज सुकर्म सब ही सुलभ सब दिन सब देता, सब ही सुलभ सब दिन सब देता, सेवत तादर समान कलेता। देखिए हर वक्त सब ही सुलभ, सबको सुलभ, सब दिन, हर दिन, सब देता, सब जगह पर। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? सेवत तादर समन कलेता। हमको आदर के साथ उनकी सेवा में लगनी पड़ेगी। जब हमको खुद सेवा करवाने की चस्का लग गया है तो मैं गुरु के चरण कैसे जाऊं? अब आइए गुरु की एक भजन कर लेते हैं। क्यों? उसके बाद नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदम। फिर आज रामचरितमानस है कौन? रामचरितमानस जी हैं कौन? लोग कहते हैं भाई आज का जमाना ऐसा ना कि केहू के जमाने में हुआ भाव तो उन्हें कही देता, लेकिन है क्या? नाना पुराण निगमागम सम्मतम
रामायणे निगदितं कर्तृत्वोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोति। अगर जो बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, कहाँ समय पाऊं? ये बाबू तू तो मान लो कि फाइनल ईयर पढ़, कितना सेमेस्टर बाद 6 सेमेस्टर, अब अंतिम सेमेस्टर बाहर सेमेस्टर में रामायण जैसा दूसरों किताब पढ़ेला पढ़ना पड़ता है कि नहीं? रामायण देखा ही है ना, इतना मोटा तो भी है। अब ये बताइए बेचारा अगर जो बीएससी कर रहा है आईटी से तो 6 रामायण पढ़ना है ना? अब कहां से समय है तू पढ़े? ये बाबा पढ़ लोग नहीं तो कुल रामायण भुला जाए। समझ रहे हैं? रामायण पढ़िए। क्यों? इसमें है क्या? नाना पुराण निगमाय, जितने भी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद है सबका निचोड़ है। लेकिन ये कब होगा? अब इसके बाद क्या? प्रभु ने पुनः सोरठा के माध्यम से सब देवों की वंदना करी है। और आगे कथा की शुरुआत कैसे करते? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन कर निकर। अब अंत में गुरु की वंदना नहीं भैया, पहले है कैसे? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह। ध्यान रखें, यही कलयुग है। कलयुग का सबसे बड़ा काल क्या है? मोह। मोह जैसे मोह किसको कहते हैं? मोह का शाब्दिक अर्थ अज्ञान। हम जितने भी माता पिता हैं अपने बेटे के प्रति कितना प्रेम है? उसको छींक आ जाए तो अपने को सर्दी हो जाती है, अपने को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता होता है ना? होता है कि नहीं? अपने बेटे को सर्दी हो जाए तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये है प्रेम, है ना? मतलब एक बाप अपने बेटे को कितना मान रहा है, लेकिन वही जब बाबूजी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या कह जात था? ये तो बेटा देख रहा है ना कि मेरे सर्दी पे छींक पड़ते इनको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इनको सर्दी भी नहीं हो रहा है। मास्टर साहब वो भी तो देख रहा है कि नहीं देख रहा है? बात है थोड़ी कड़वी है क्या? आखिर भैया अगर जो हमारे बेटे को सर्दी हुई, बेटी को सर्दी हुई तो हमको हमारा ब्लड प्रेशर बढ़, लेकिन बाबूजी को हार्ट अटैक आया तब हमको सर्दी भी नहीं हो रही है, तो ये बतिया हमारा बेटे बेटी देख रहे हैं कि नहीं? तो जिस दिन वो अपने बेटे के लिए सर्दी होगी तो उसको भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन वो देखा था कि हमारे पिताजी को जब हार्ट अटैक आता तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता था, वो अभी जब हमारे साथ करेगा तो कैसा लगेगा हो? तब कहते हैं कि अरे जमाना बड़ा खराब बा, हम का कैलिए करे खातिर भुला गए सब। अरे जब आप वही भूले हुए तो कौन सी नया कहानी कह रहा है? वो तो वही कहानियां कर रहा है जो आपने किया है। बात इसलिए ये संस्कार की पाठशाला सबसे जरूरी है। और यह कहां से शुरू होती है? वैसे बालों को जाने गाय में रोज का गुरु पितु बात बोला अपूर्वा जी बोल कि माता पिता गुरु की वाणी को मानना चाहिए। गाएंगे लेकिन मानेंगे नहीं। अब मुझे पता है कि आगे भागेंगे कि मगजमारी में कौन पड़े, इनकी साथे रहला हमेशा सुनने के बाद के झंझट में पड़े। आइए, लेकिन गुरु की कृपा जिस पर हो जाए, बंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधुमय नर रूप हरि महामोहतम जासु बचन रवि करन कर। गुरुदेव भगवान की जब कृपा होती, यह जो मोह रूपी ज्ञान है
अभी मैंने किसकी चर्चा की? ये अज्ञानता है कि पुत्र के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन पिता के लिए हमारे पास समय नहीं है, पिता के लिए हमारे पास पैसा नहीं, पिता के लिए हमारे पास धन नहीं है, पिता के लिए हमारे पास समय नहीं है। हरिंदर गलत नहीं कहा? ये जब बेटवा करी तो काहे बुरा लगा था, काहे तड़पत हो, काहे छटपटात हो। जो आपने किया वही बेटा आपके साथ करता, तो बोलते हैं कि जमाना बड़ा खराब चल रहा है। लेकिन ये कब जाए, कहां मिलेगा? जब गुरु के चरण में जाते हैं आप, तो वहां ये जो महामोह है यह समाप्त हो जाता है। कैसे? क्यों? गुरुदेव भगवान की जो वाणी है वो क्या करती है? जिससे पूरा घोर अंधकार भरा हो, पूरा घोर अंधकार हो, लेकिन भगवान सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है? अंधकार बचता है क्या? हाँ, रहता है क्या? समाप्त हो जाता है ना। अरे रात का घोर अंधेरा सुबह प्रभात में कि अरुणिमा में समाप्त हो जाता है। ऐसे गुरुदेव भगवान की जो वाणी रूपी सूर्य की किरणें हैं, गुरुदेव भगवान के वाणी रूपी जो सूर्य की किरणें हैं, जब शिष्य उनको ग्रहण करता है, शिष्य के ऊपर पड़ती है, तो उसके अंदर जो ये मोह का अंधकार समाप्त हो जाता है। चलिए हम गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं चौपाइयों के माध्यम से। बंदव गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद पदुम परागा,
एक बात जान ल, व्यासपीठ के मतलब है कि भुला जाता है। बंदव गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और उसके आगे बंदव गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि के आगे अगली जो बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे, क्या बात है, क्या बात। बंदव गुरुपद की अब बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे प्यारे। यही तो एक आपकी सहजता है कि आप अपने वक्त को तुरंत पकड़ते हैं। चलिए, तो हम गुरुदेव भगवान की कृपा जब हो जाती है तो सब कुछ जो महामोह, कलयुग का सबसे बड़ा क्या है, मोह, अज्ञानता। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि भाई इतना पढ़े लिखे लोग हो गए तो ज्ञानी हो गए क्या, ज्ञानी हो गए भाई? अच्छा ये बताइए, आज हर गांव में तो नहीं कहूंगा, लेकिन अब सबके नात रिश्तेदार में आईएएस तक लड़के हो गए। नरेंद्र बाबू घर में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब हो, तो ज्ञानी हो गए क्या, ज्ञानी हो गए? प्रश्न उठेगा कि नहीं? ये ज्ञानी हो गए क्या, ज्ञानी हो गए? पढ़े लिखे हैं आज के ज्ञानी, लेकिन यह ज्ञान क्या है? ये ज्ञान क्या है? उगर बिमल लोचन ही के, निघर बिमल लोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवन जनी के, मिटहि दोष दुख भवन रजनी। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हमको ज्ञान बढ़ता है, श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान के बारे में बाबू बताया गया है कि ज्ञानी के पास 18 अवगुण होते हैं, एक दो नहीं, ज्ञानी के पास 18 अवगुण होते हैं। सबसे पहला अवगुण क्या होता है? अहंकार। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण, रावण से बड़ा कोई ज्ञानी था क्या, क्या बाबू? लेकिन हुआ क्या, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? नहीं, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबात सरस अनुराग। जैसे ही हम ज्ञानी होते हैं, सबसे पहला उत्पाद किसके साथ करते हैं? गुरु के पास। जैसे रावण के गुरु कौन थे? भगवान शंकर। आप सबको पता होगा, कहे गुरुदेव हम पूजा करने कैलाश में नहीं आएंगे, आपको लंका आनी पड़ेगी। अब समझिएगा क्या कहा, हे गुरुदेव भगवान, हे बाबा भोले, बहुत पूजा कर ली आपका कैलाश में आके, अब आप आइए कहां पे, लंका में, तब जाकर मैं आपकी पूजा करूंगा। अंत में भगवान शंकर पूजा लेने के लिए लंका आना पड़ता। समझिएगा। तो जैसे ही हमारे पास ज्ञान होता है, हम क्या करते हैं, अहंकार से के काल ग्रास में फंस जाते हैं। इसलिए गुरु के प्रति कभी भी क्या, मैं अगर जो कुछ बन पाऊं तो गुरुदेव भगवान के चरणों की रज बन जाऊं। हे मेरे गुरु, हे मेरे इष्ट, हे मेरे परमेश्वर, यदि मुझे कुछ देना तो सिर्फ इतना दे देना कि मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की रज बन जाऊं। क्यों कि वह रज क्या कह रहा है? अब वह रज क्या करता है? बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास रस अनुराग। गुरुदेव भगवान के चरणों की जो रज है, जब हम उसका सेवन करते हैं तो हमारी रुचि बदल जाती है। क्या रुचि सुरुचि में बदल जाती है? अच्छा, हम हमारे सबकी अपनी अपनी रुचि है ना? अच्छा, मैं जवान बच्चों में, आपकी रुचि किसमें है मेरे डॉक्टर सूरज? रुचि किसमें है?
मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए बोला कि भाई डॉक्टरों को बैठा के बैठा। रुचि किसमें है? खाने में, भोजन है ना। देखो रुचि किसमें है? भोजन क्या है? सांसारिक वस्तु है, वह सुरुचि नहीं, वो रुचि है। वो क्या है? रुचि। सुंदर रुचि ये कही हो कि जब आप परमार्थ के पथ पर, जब आप प्रभु के पथ पर, जब आप गुरु के, वह सुरुचि है। ये क्या है? आपकी रुचि है। मैं इसको गलत नहीं कह रहा बेटा, ठीक है, होना भी चाहिए। जवान है, आज नहीं खरे खाएगा तो कब खाएगा, बुढ़ौती में जब दांत टूट गए तो भोजन नहीं, अच्छा है, लेकिन वो रुचि है। गुरुदेव भगवान के चरण रज के सेवन करने से क्या होता है? हमारी रुचि सुरुचि में बदल। सुवास, अच्छा सबसे बढ़िया बांस का लगना हो, कौन सा परफ्यूम चाहिए ना हो, इत्र चाहिए। हाँ, बांस का मतलब क्या होता है? गंध ना। गंध क्या लगता है? अच्छा कौन सा परफ्यूम आप लोगों को पसंद है? हमको तो पता नहीं, हम तो लगाते नहीं। अरे वीरेंद्र भाई आप बेचते होंगे तो आपको पता होगा वो क्या क्या खरीदते हैं। हाँ? लेकिन और बात सुबास नहीं। गुरुदेव भगवान के चरणों का जब सेवन करते हैं तब इसको प्रभु चरणों की जो गंध हो प्रीति लगने लगती है। अब सुरुचि, सुबास, सरस, रस तो है। अच्छा दुनिया में रस है कि नहीं? है ना रस, लेकिन ये रस हमेशा मजा देता है। रस मजा आता है कि नहीं? जीवन के रस लेने में मजा आता है कि नहीं? लेकिन मेरे प्यारों ये जान लीजिएगा, हर मजा के पीछे एक सजा है। हर मजा के पीछे एक सजा है, ये पता है कि नहीं? पहले क्यों कि मजा कब आता है? जब इंद्रियों को भोग मिलता है तो मजा आता है, लेकिन जैसे इंद्रिय भोग समाप्त हुआ वह मजा ही सजा में बदल जाता है। तो क्या हुआ? अगर जो आपको सदैव सतत रस चाहिए तो प्रभु चरणों की प्रीति सतत। अच्छा यहाँ पर रस है कि नहीं पहले बताइए। हाँ, यहाँ से जाने के बाद इसमें कोई निरसता आएगी क्या, या कोई दर्द देगा क्या? लेकिन खूब बढ़िया गए गोलगप्पा मारे आए, क्या बोलते हैं, खूब पानी पूरी खाए दबा के, खूब ठाट से बढ़िया मसालेदार खाए। सुबह जब बाथरूम में जाते हैं तब क्या होता है? शाम का सजा, शाम का मजा, सुबह कहाँ बदल गया? लेकिन यहाँ से जब जाएंगे तो मजा कभी बदलेगा क्या? यही देखिए एक बात समझने की है, हर मजा की एक सजा है, लेकिन आनंद की कोई सजा नहीं है। और ये क्या है? भगवत भक्ति, गुरु भक्ति आनंद देती है। क्या देती है? और आनंद से ब्रह्मानंद और परमानंद मिलता है, और मजा से क्या होता है? सजा मिलता है। तो अब हम यदि संसार में हैं, गुरुदेव भगवान के चरण शरण में नहीं हैं, तो रुचि मिलेगी, बास मिलेगा, रस मिलेगा, लेकिन ये तीनों हमको कहां लेके गए? जीवन के दुख की तरफ। लेकिन जब यही सुरुचि हुए, सुवास हो गया और सरस हो गया, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? अनुराग। राग और अनुराग में क्या भेद है? राग जैसे जहां भी कोई प्रेम है जिसमें थोड़ा थोड़ा वासना का बू है, मतलब मैं वीरेंद्र बाबू को बाबू कह रहा तो तुमको सर कहेंगे, हाँ? एक अपेक्षा है क्या? राग है। लेकिन मैंने वीरेंद्र बाबू को जो बाबू कहा तो हमको कुछ भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अनुराग है। ध्यान दीजिएगा, ये कब अपने को मिलता है? जब प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रीति हो जाए। क्यों? ये वहां कोई अपेक्षा नहीं बची। तो अब जैसे हम गुरुदेव भगवान के चरण शरण की शरणागति करते हैं, हमारा जो सांसारिक राग है ये देव और गुरु के अनुराग में बदल जाता है। और तब जाकर के अमी अमूरी में चूरन चारू समन सकल भवरोज परिवार, भव रोज भव संसार सागर के जो दुख है, ये गुरुदेव भगवान के जो चरणों की रज है वो क्या करती है? अमृत का काम करती है। गुरुदेव भगवान के चरण की रज अर्थात देखिए इसका मतलब समझने की जरूरत है। गुरु जी चले, उनके पैरवा के धुरिया के आंखियां में नहीं रगड़नी है,
गुरुदेव भगवान की वाणी को समझ के जीना है भाई, नहीं तो वही बात है कि गुरु जी कहिए कुछ करता हूँ जौन हमारा निक लागता भाई, वो तो यह बात, तो उसका परिणाम भी मिल रहा है, ध्यान रखें। तो जैसे हम गुरुदेव भगवान की चरण शरण में जाते हैं, गुरुदेव भगवान के वचनों के अनुसार चलते हैं, तो अमृत हो जाता है, अम्य मूरी में चूरन चालू, यह संजीवनी बूटी का काम करने लगता है। और समन सकल भवरुज परिवार, भव सागर के जितने भी कष्ट हैं, भव सागर में बहुत सारे जो कष्टों का परिवार है, अपने आप समाप्त हो जाता है। अब देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण, अच्छा हर आदमी की अपनी अपनी समस्या है, वो किसी की EMI है, किसी का बच्चा नहीं पढ़ता, किसी का एग्जाम आया है, किसी का समस्या है कि नहीं, सबको समस्या है। लेकिन इस वक्त जब हम इस वक्त हाल में बैठे हैं, इस वक्त कोई समस्या है क्या? हो है क्या समस्या? अब देखिए लोग पूछते हैं कि सत्संग से क्या मिलता है, मैं कहता हूँ साक्षात प्रभाव दिखता है, आप आओ तो हम समझे। अरे पहले आओ तब ना, केवल दूर दूर बैठ के तो काम नहीं चलने वाला, यही है प्रभाव। इस तरह से गुरुदेव भगवान की चरण शरण में अगर हम गए, शरणागति कर दी, तो हमारा जीवन अपने आप, और मैं किसी और को नहीं, मैं मेरे मुझे आज भी देखिए मुझसे कुछ त्रुटियां हो रही, मैं गुरुदेव भगवान के वचन को पूरा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एक बात माना और उसका फायदा ये हुआ कि मेरी यात्रा वहां से यहाँ तक की हो गई। अब आगे गलती कर रहा हूँ तो दुष्परिणाम भी पा रहा हूँ, तो हमको क्या करना है? शरणागति। कहां? गुरु के चरणों में। इधर हम इष्ट को देखो, हमारे बाबा कबीर ने क्या कहा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब बाबू धीरेन्द्र बाबू, आप बहुत लोगों को एक चेतना देते, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि कम से कम मैं एक बात तो देखा कि जिनको भी हमने जो कुछ प्रयास किया देने का, उसका प्रचार प्रसार करते हैं आनंद। यही मेरी अनुभूति, यही मेरी उपलब्धि है। हमने यात्रा एक बार कराई, 3 यात्रा खाली आप लोगों को कराई, लेकिन आप लोग कई हजार लोगों को यात्रा करा दी, यह मेरी उपलब्धि। हमने खाली यहाँ पर 2-4 भजन का आयोजन किया, आज आप पूरे समाज में भजन को बाहर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, यही हमारी उपलब्धि। अब होता क्या है? गुरुदेव भगवान की शरणागति का परिणाम क्या है? मैंने बताया मेरे जीवन का कि यह यात्रा आपको लोक से परलोक। अभी हम जब बात करते हैं मंगलाचरण में 9 देवों की पूजा है, मंगलाचरण में बालकांड में 9 देवों की पूजा है। माँ सरस्वती, भगवान गणेश, माँ भगवती और श्रद्धा रूपी और विश्वास भगवान शंकर, ये 4 लोग पहले हो गए। और आगे भगवान हनुमान, बाबा वाल्मीकि, माँ अंबिका, सीताम्बा और भगवान राघव सरकार, ये 9। लेकिन आगे से 4 के बाद बीच में गुरु जी आ गए। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, ये क्या है? ये 4 के बाद है, और आगे भी 4 है। गुरु हमेशा बीच में होता है भाई। आप लोग गुरु को बीच से निकाल के फेंकते हैं, हंसेंगे। धीरेन्द्र राव एक अपने मित्र लोग कंपनी बनाए, निकाल के फेंक दिए, कहां कहां हुआ आप जानते हैं हमसे बढ़िया। कभी गुरु की शरणागति, किसी को धन नहीं चाहिए। मैं जाता हूं, आप जाते हैं गुरु को कितना धन देते हैं? मैं जाता हूं कितना देता हूं? कोई भी जाके कितना देता है? वहां के खर्चे जितने हैं, एक दिन के खर्चे, उन हमारे गुरुदेव भगवान के खाली 2 साल के आश्रम के खर्चे, 1 साल के आश्रम के खर्चे, मैं इस जीवन में पूरी 3-5 करके जितना कमाओ नहीं चला पाऊंगा। भाई हम तो बहुत ये दवा खाना, वो दवा खाना, 1, 3, वो 5 करते, लेकिन फिर भी हमारा पूरा नहीं पड़ता। वहां पता लगे कि कौन कंपनी चल रही है मेरे गुरुदेव की,
चाहे आपके गुरु की कौन सी कंपनी कोई चल रही है क्या, कोई फैक्ट्री है क्या, कोई दुकान मकान है क्या, नहीं चल रहा है, क्यों? उन पर कृपा शरणागति। चलिए तो सदगुरु भगवान की भजन गा लेते हैं, याद है कुछ? सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु 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 तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, भोला हुआ तलाश था, भटका हुआ तलाश था, 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 रहमत ने तेरी मुझे को, रहमत ने तेरी मुझे को काबिल बना दिया, रहमत ने तेरी मुझे को काबिल बना दिया, सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, चलते हैं जलवे आपके दुनिया में हर घड़ी, 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 हस्ती का जाम आपने, हस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, हस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। I love you, thank you। देखिए क्या होता है, अब मैं अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। देखिए मस्ती क्या है गुरुदेव भगवान के चरणों में, देखिए क्या करे भजन, क्या करे, सद्गुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया। आज हर आदमी परिवार वाला है, सबको अनुभव है, देर कमैया जहाँ जाला खत्म हो जाला, वजह से मौका पर सुनने के मिलेला, हमारे खातिर का कैला, हाँ मिलता है कि नहीं?
ये दल से पूछा, ये दल तो जब अनुभवहीन है, इतने एक आदमी छोड़ कर हम लोग को मिलता है कि नहीं? हमेशा मिलता है। अब देखिए सब कुछ दिया गया, वो क्या कहता हमारे लिए क्या क्या, और हमने किसी को सहयोग कर दिया एक बात, किसी के वक्त जब वो सामने पड़ता है तो क्या कहता है, हमेशा ये है। तो सद्गुरु का जो ज्ञान है यही है कि परोपकार परमार्थ में लगा दीजिए अपने आप को, यही आपका है। अन्यथा ये संसार सागर में तो जितना आया सब कहां कैसे खत्म हो गया पता नहीं चला। चलिए अब सद्गुरु से मिलता क्या है, मिलता क्या है, संत होता क्या है कि जैसे अब हमारे साथ जिंदर बाबू देखेंगे कुछ लोग छोड़ के हट जाते हैं, कारण कि जब हम पकड़ लेंगे तो रामचरित मानस भगवत गीता बतियाना शुरू कर देते, अरे जा जाकर पका देते हो, इनके लगेगा तो कौन फायदा नहीं, होता है कि नहीं? अब देखिए जब मिलेंगे आप संत से, गुरु से, चाहे सदमार्गी से, तो आपको क्या करेगा, सही रास्ता है। सत्संग करेगा। आप मानिए मत मानिए आपकी, लेकिन वो करेगा सत्संग, और सत्संग से क्या होता है, क्या बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभन सोए, बाबू हम लोग शिक्षा जब अंतर देखिएगा, शिक्षा जब लेते हैं तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं। देखिए जैसे ही हम शिक्षित हम बुद्धिमान हो जाते हैं, बुद्धि के साथ एक बड़े खेल होते हैं हर आदमी। अच्छा हम अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, बुद्धिमान बनाना चाहते हैं कि नहीं? एकदम बुद्धिमान, हाँ सबसे बढ़िया। हमारा बेटा बुद्धिमान हो जाए, लेकिन जैसे बेटा बुद्धिमान हो गया, टॉप क्लास का इंजीनियर इतना तेज हो गया कि अमेरिका चला गया, हमारी खुशी की बात है कि नहीं, फक्र की बात है कि नहीं? इतना पढ़ने में तेज था कि अमेरिका चला गया, लेकिन वहां उसको ग्रीन कार्ड मिल गया, हाँ ग्रीन कार्ड होल्डर हो गया। अब क्या हो रहा है, आपको सखवार जाना पड़ेगा। अब जैसे हमने बुद्धिमान बनाया, वो क्या किया, सबसे पहला तकवार का मतलब जानते क्या करे, वृद्धाश्रम बना हुआ है तकवार में, वो हमको वृद्धाश्रम पहुंचा देगा, होता है ना बुद्धिमान। लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। विवेक, बच्चे को हमको बनाना क्या है, विवेकवान, लेकिन हम क्या बनाने में लगे हुए, बुद्धिमान। जब बच्चा के पास बुद्धि हो गई और विवेकवान नहीं हुआ, देखिए हनुमान जी क्या है, बुद्धिमान है कि विवेकी है, विवेकवान है। हाँ हनुमान जी विवेकवान है। बुद्धि जब विवेक में परिवर्तित हो जाती तो शरणागति करती है, तब उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है। और अन्यथा ये बुद्धि तो हमेशा, जितने बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अरे भाई एक खटिया पर सुतल मर्दे मेरा गल गल के कर डालो हो, इतना बुद्धिमान हो होला, गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन विवेकी क्या करता है, हमारे हनुमान जी ने क्या कहा, सबको जोड़ा है, मेरे राम को मिला दिया किससे, सुग्रीव से, और तो और मेरे राम को किससे मिला दिया, राक्षस विभीषण से। विवेकी आदमी जोड़ता है, बुद्धिमान क्या करता है, खंड खंड करता है। विवेकवान भक्ति देता है, भक्त बनाता है, और बुद्धिमान विभक्त बनाता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग ढेर बुद्धिमान हो गए लोगों। धीरेन्द्र बाबू ध्यान की ये मौलिक भेद है, इसलिए हमको अपने बच्चों को क्या बनाना है, विवेकवान। अब विवेक कैसे मिलेगा, बिनु सत्संग विवेक न हो। उसकी पाठशाला यहाँ है, ये बताए कितने लोग अपने बच्चों को सत्संग में भेजने को तैयार है। थैंक यू।
आप तो वैसे भी मथुरा में भेजे हैं महाराज आप सत्संग, लेकिन आपके बहुत सारे मित्र हैं, हमारे भी कितने लोग भेजने को तैयार है सत्संग में हो। अरे छोड़ा, डॉक्टर साहब का बुद्धि खराब हो गई बा, पढ़ा लिखा इतना बढ़िया लड़का, सुंदर लड़का बा, एडमिशन हो गई डॉक्टरी में करा से हारमोनिया बजवावत हम आप समझिएगा। तो क्या करेंगे? हम जानते हैं, हमने पढ़ा जो शास्त्रों में उसके अनुसार जीता हूं और उसका परिणाम हमको मिलता है जब बहुत ज्ञानी हो जाए। और इस उम्र में भी अभी यहीं से ठोंक देता हूं, सुना देता हूं, अब पता लगे आज एक बार का अपने बोलना के पहले 5 साल सोचे के बाद कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्रसाद मिल जाए। अपने विवेकी होगा बच्चा तो आपको हर वक्त आपका सहयोगी बना रहेगा। अब बुद्धिमान हो जाएगा तो खाली भी हवा भर के देर बाद के बाद व्यवस्था बना देता है। यहाँ देखते ही हैं तो यह सत्संग बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है? सत सुधरई सत्संग पाई। सत्संग में वह ताकत है कि सठ भी सुधर जाए, समझिएगा। और कैसे? पारस परस कुघात, जिस तरह से पारस पत्थर से यदि लोहा स्पर्श करा लिया तो क्या होगा? सोना बन जाएगा। ऐसे ही ये सत्संग ऐसा पारस है कि हमारे बच्चों को विवेक देखिए। ये दल ये हम तो गए, ये दल के लिए कथा करता हूं मैं, हम तो जो करना था कर चुके, लेकिन ये दल हमारा अभी बहुत कुछ करना बाकी। इसलिए सत्संग, अच्छा समय तो हो गया। सत्संग महिमा का एक भजन गा करके हम आगे की तरफ बढ़े। ये क्या है? दरिया बढ़े सत्संग का दरिया, बढ़े सत्संग का दरिया, नहा लो दिल का जी चाहिए। बढ़े सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी
लेकिन एक बार एक सत्संग मिल गया एक संत का, क्या हुआ? रामायण लिख दिए। वही सत्संग का प्रभाव है। अच्छा, एक किसी से कोई साधु कहता है कि हमको काम किस कर दो। अभी थोड़ा दिन पहले आपने सोचा मुझे प्रातः स्मृति जगत गुरु हरिनाथ महाराज मोहन जी को एक कोई भगत ने उनको हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया। अभी थोड़े दिन पहले एक मांगने गए थे क्या? अपनी आप आता है, हमको नहीं प्रभाव सत्संग का पता है, इसलिए हमको नहीं मालूम है। लेकिन घर के सत्संग तो देखिए क्या मत्य की गति गति भूत भलाई, जहाँ जब यही जब जहाँ यही पाई। जितने भी जो ज्ञान पाया है, जो कीर्ति पाई है, जो गति पाई है, सब सत्संग का प्रभाव है। अब देखिए हम गृहस्थ तो बड़ी मेहनत करते हैं, करते रहे आप लोग कितना अच्छा क्या नहीं करते। जिंदर भाई सुबह से शाम तक कोई कर्म बाकी रहता, छल प्रपंच झूठ बाकी रहता है, हर कर्म करते हैं। लेकिन करके क्या करते हैं? अपना परिवार चलाने में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन पीछे वाला ना भरा हो, देखिए कमाना हो तभी हवा का व्यवस्था ना हो रहा है ना। लेकिन एक साधु के आश्रम में चले जाइए, अथाह भरा हुआ है, तो हमसे लेके नहीं और लूट के भी नहीं। अगर जो लूट के मिलता तो जितने डकैत तो सबसे बड़े धनी होते कि नहीं? उनके घर में भी उतना भरा होता जितना साधु के आश्रम में भरा है। भरा है क्या? पता लगे जेल की हवा खा रहे बड़े बड़े नेता लोग, खा रहे कि नहीं? हम लोग कहें कि साधु लोग खा रहे हैं, अरे साधु खा रहा है, वहां भी उसकी पूजा हो रही है, जाइए वहां भी उसकी आरती होती है। पता नहीं है तो सत्संग क्या करता है? आपको यह स्थिति सब कुछ देता है। तो आगे ये रंग दे बनावे रंग से राजा, बड़े राजों के महाराजा। बनावे रंग से राजा, बड़े राजों के महाराजा। बड़े राजों के महाराजा, श्रेष्ठ से
इस तरह से सत्संग का प्रभाव हमने देखा। सत्संग के बाद रामचरितमानस भगवान के नाम की महिमा है। पूरे परिवार की प्रार्थना है आगे सत्संग साधु और इस नाम के प्रभाव की इतनी अद्वितीय महिमा है कि रामचरितमानस भगवान क्या कह रहे हैं कि हमारे देवाधिदेव महादेव जो काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं वो क्या है? राम नाम की माला का प्रभाव है, जप का प्रभाव है, राम नाम का प्रभाव है। हमारे गणपति बप्पा प्रथम देव पूजित हैं, वो किसके? नाम के प्रभाव से। इस तरह से नाम की महिमा का वर्णन है। अभी आने तो दो। और इस तरह से आगे ठीक। और एक तरह से हम अगले कल की कथा में भगवान के जन्म के कारण और शिव विवाह पर चर्चा करेंगे। आइए हम अब आरती करते हैं।